स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ट्राइटम एकेडमी में एक बार आपका दोबारा स्वागत है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट ट्यूशन लेके चल रहे हैं हम कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट्स का मीनिंग इज द यूनिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ये वो यूनिट्स हैं जो गिवन सॉल्यूशन के कंपोजिशन को शो करती हैं। अब यहां पे वर्ड जो यूज हो रहा है कंपोजिशन, उस कंपोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक दिए गए सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट अवेलेबल होगा या डिजॉल्व होगा या प्रेजेंट होगा, वो कंपोजिशन होता है। तो इस सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। और इन कंसंट्रेशन यूनिट्स को बेसिकली दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, क्वांटिटी बेस्ड यूनिट्स और क्वालिटी बेस्ड यूनिट। क्वालिटी बेस्ड यूनिट है क्वालिटेटिवली यूनिट्स जो क्वालिटी पे बेस्ड होंगी, और सेकंड है क्वांटिटिवली यूनिट्स जो क्वांटिटी पे बेस्ड होंगी। इनिशियली हम ले रहे हैं क्वालिटी पे बेस्ड जो यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दो टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों वर्ड हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्लासिफिकेशन में हमारे पास आया था सॉल्यूशन का जो टाइप्स आया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बट ये जो वर्ड है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इनका जो यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को यूज करने में, वो इनका मिनिमम यूज किया जाता है। Why they are minimum use? Because they are create some confusions. ये जो यूनिट्स हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो यूनिट हम जो क्वालिटी बेस्ड यूनिट्स हैं उनका यूज हम कम करते हैं क्योंकि ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। कंफ्यूजन मींस क्योंकि ये कंपैरिजन पे बेस्ड है। जैसे कल भी हमने बात की थी, जैसे जनरली हमें किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए पूछा जाए, अब मैं जैसे पूछता हूं कि लाइन एक स्मॉल लाइन है या एक लार्ज लाइन है, तो इसके ये आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक इसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे हम नहीं कह पा रहे हैं कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। तो वैसे ही कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो क्राइटेरियन है कि वो कब डाइल्यूट होगा। जैसे कल भी मैंने आपसे एग्जांपल दिया था कि जैसे 200 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, क्या है ये? डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है? कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे हमें दे दिया 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो दोनों सॉल्यूशन को कंपैरिजन करके हम कहेंगे कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन ए दिया था वो कंसंट्रेटेड है किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डाइल्यूट, सेकंड के जिसमें 100 ग्राम है डाइल्यूट। तो क्या ये जो 100 ग्राम वाला वो हमेशा डाइल्यूट होगा? कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमें एक दे दिया यहाँ पे 50 ग्राम इन 1 लीटर, तो ये भी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था 200 के रेस्पेक्ट में, अब ये क्या हो गया? कंसंट्रेट हो गया, ये डाइल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया? कंसंट्रेट हो गया। तो ये कंपेरिजन बेस्ड होता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं इसमें कि गिवन सॉल्यूशन है वो कब डाइल्यूट होगा कब कंसंट्रेट होगा। तो ये जो क्वालिटी बेस्ड यूनिट है उनका यूज कम किया जाता है। तो जनरली हमारे सिलेबस में जो डिटेल्स है या जिनको अपने को मैक्सिमम यूज करना है वो कौन सी है? क्वांटिटी बेस्ड यूनिट है। क्वांटिटी बेस्ड यूनिट जो होंगे, जो क्वांटिटी मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेंगी, वो यूनिट्स बेसिकली 3 टाइप से कैटेगराइज की गई हैं। फर्स्ट है डब्ल्यू यूनिट, वेट यूनिट। सेकेंड है इसमें डब्ल्यू यूनिट्स, वेट वॉल्यूम यूनिट। और थर्ड है इसमें वॉल्यूम यूनिट। मींस जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों वेट यूनिट में मतलब ग्राम या किलोग्राम में शो किए जाएं, वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर या लीटर में शो किए जाएं, और या फिर इनमें एक वेट यूनिट में हो मतलब ग्राम किलोग्राम में, और दूसरा उसमें क्या हो? मिलीलीटर या लीटर में अवेलेबल हो। उससे क्वांटिटी बेस्ड यूनिट होती हैं। इंडिविजुअली हम यूनिट्स को लेके चल रहे हैं जो डब्ल्यू या डब्ल्यू को शो कर रही है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं जो इनिशियली आपने 11th में भी मोल कंसेप्ट में इनको आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, लेकिन इनिशियली ये सॉल्यूशन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन है। मोलेरिटी। मोलेरिटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो मोल्स अवेलेबल होंगे वो क्या कहलाते हैं? मोलेरिटी कहलाते हैं। तो सिंपली यहां पे मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलेरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर?
जनरली हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जनरली हमें मोल्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो मोल्स जनरली हम कैलकुलेट करते हैं। मोल्स के कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जनरली यहां पे जो एक मोल्स का फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, या आप ये भी कह सकते हो ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो ग्राम अमाउंट दे रखा है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करें, ये वैल्यू किसकी जगह आ गई? मोल्स की जगह आ गई, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में उसका जो अमाउंट अवेलेबल है वो क्या हो गया हमारे पास। तो इस टाइप से अपन मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा ना कई फॉर्मूले थे, जैसे ये तो सिंपली एक फॉर्मूला और हो सकता है इसमें, जैसे अपने गैस यूनिट्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए निकालें तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उसको अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी मोल्स आ जाता है, जो लास्ट ईयर अपन मोल कंसेप्ट में यूज कर चुके, बट अभी ये 12th में कहीं यूज नहीं होना है। एक और हमारे पास गैसेज के लिए मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं 22.4 से, तो भी मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं, बट ये दोनों ही फॉर्मूले अभी यूज नहीं करते, वो लास्ट ईयर अपन 11th में मोल कंसेप्ट में यूज कर रहे थे। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मोलरिटी की यूनिट बना सकते हैं। तो मोलरिटी की यूनिट क्या बन रही है, ऊपर क्या आ रहा है, ग्राम अमाउंट आ रहा है, गिवन मास मतलब ग्राम अमाउंट बोला मैंने आपको, तो ग्राम अमाउंट हो गया और डिवाइड में वॉल्यूम हो गया, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल्स, डिवाइड में क्या आ रहा है, लीटर आ रहा है, तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, इस मोल लीटर इनवर्स को जनरली क्या करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो जहां भी किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर के साथ आप कैपिटल एम देखेंगे, उस कैपिटल एम का मीनिंग क्या होता है, वो मोल लीटर इनवर्स को शो कर रहा होता है। देन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किस टाइप की यूनिट है, डब्ल्यू है या डब्ल्यू है, वी है। तो देखिए ऊपर ग्राम अमाउंट है डिवाइडेड वॉल्यूम है, तो ये मोलरिटी क्या होगी, डब्ल्यू यूनिट की क्लास होगी, एक तरह से डब्ल्यू हो गया। देखिए आप इसको, ये डब्ल्यू यूनिट्स है मोलरिटी, क्लियर है। मोलरिटी के बाद सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट ये मोलरिटी हो गया नंबर 1। नंबर 2 ले रहे हैं अपन इसमें मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये वाली लैंग्वेज इसमें चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे वो मोलेलिटी होगा। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, सिंपली ये वैल्यू तो ये रह जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये फॉर्मूला चेंज करेंगे, मोल्स जब आपको प्रोवाइड नहीं करवाया तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया 3 बताया, लेकिन 3 में से 2 तो यूज होने नहीं है। ये यूज होगा ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का जो मास है वो किसमें आ रहा है, केजी में इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल केजी इनवर्स इसकी यूनिट बन जाती है, और इसको जनरली मोल केजी इनवर्स को डिनोट करते हैं किसमें, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये सेकंड यूनिट है। तो जैसे भी आपने मोलेलिटी बताया कौन सी यूनिट थी, डब्ल्यू यूनिट थी, तो आप मोलेलिटी को भी बता सकते हैं कौन सी यूनिट है, तो ग्राम अमाउंट डिवाइड में केजी मींस ये कौन सी यूनिट होगी, डब्ल्यू यूनिट्स होगी। ये मोलेलिटी और मोलेलिटी हो गया। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद एक दोनों में कंपैरिजन क्वेश्चन आता है कि जनरली किसी गिवन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मोलेलिटी में शो की जाए या मोलेलिटी में शो की जाए। तो जनरली क्वेश्चन बनता है कि मोलेलिटी को हम क्या करते हैं, मोलेलिटी प्रीफर, एक सिंपल कंपैरिजन क्वेश्चन है, मोलेलिटी प्रीफर ओवर मोलेरिटी। मोलेलिटी को मोलेरिटी पर प्रीफर किया जाता है, यानी यूज करने के लिए मोलेलिटी को यूज करते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं डब्ल्यू यूनिट्स प्रीफर ओवर डब्ल्यू यूनिट्स। इसका रीजन क्या होता है, सिंपल सा एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। जनरली जो वेट होते हैं वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते हैं, तो जो वेट डब्ल्यू यूनिट्स होती हैं दे आर ऑलवेज कांस्टेंट, दे डजंट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो भी डब्ल्यू यूनिट्स होंगी वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो वेरी करने से क्या होगा, ये जो यूनिट्स होती है मोलेरिटी जो है या अदर कोई डब्ल्यू यूनिट्स होती है या जिसमें वॉल्यूम आ रहा हो वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो ये जनरली मोलेरिटी और मोलेरिटी में प्रेफरेंस का या डायरेक्ट डब्ल्यू या डब्ल्यू यूनिट्स में प्रेफरेंस का क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको बहुत इजीली देख सकते हैं, वेरी विद द टेम्परेचर और दे आर ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, देन
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, थर्ड हेडिंग, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इस पे भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल अपने को मिलता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में उसके टोटल मोल्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनके मोल्स, और पर्टिकुलर कंपोनेंट मीन सॉल्यूट या सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं अपन टोटल मोल से। फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं इसका अपन? सपोज इफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिनोट बाय Na एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिनोट बाय Nb, देन मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई या अक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, काई ए, अक्स ए इज इक्वल टू क्या बोला अभी? मोल्स ऑफ कंपोनेंट के मोल है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, क्लियर? देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन अक्स बी इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस टाइप से अपन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के जब आपको मोल फ्रैक्शन प्रोवाइड करवाएं तो एक फॉर्मूला होता है कि दोनों जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स का उनका सम 1 होता है। 1 होगा तो सपोज एक पर्टिकुलर कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट में किसी एक का मोल फ्रैक्शन जब हमें प्रोवाइड करा जाए तो सेकंड वाला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 से माइनस करके उसको हम कैलकुलेट या फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपली मोल फ्रैक्शन है। कौन सा फॉर्मूला हुआ है? कौन सी यूनिट हुई? WWW। तो आपको पता है मोल्स क्या है? मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल्स निकलते हैं ग्राम अमाउंट डिवाइड में मोलर मास, ग्राम अमाउंट डिवाइड में मोलर मास। तो वेइंग यूनिट आ रही है तो अपॉन में दोनों में क्या होगा? W एंड W वेइंग यूनिट, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या है? WW यूनिट्स की क्लास होगी। क्लियर है? तीनों पे बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तीनों पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और आगे जब हम एक सॉल्यूशन से रिलेटेड एक हेडिंग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तब हमें इन तीनों हेडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। मोल फ्रैक्शन क्लियर है। नेक्स्ट हम इसमें आ रहे हैं फिर फोर्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या है यहां पे? इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास डिजोल्व या प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 वॉल्यूम में सॉल्यूट बाय मास जितना अवेलेबल होता है वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? MV परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? M यहाँ पे वो वेइंग यूनिट है तो ये WV परसेंटेज भी हो सकता है। यूनिट कौन सी होगी? ये WV यूनिट हो गई। तो आपने तीनों यूनिट देख ली। फर्स्ट मोलरिटी में WV था, मोलरिटी WW, मोल फ्रैक्शन WW, और ये WV का एग्जांपल हो गया। इसमें क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये ध्यान रखना इसमें। मोलरिटी जो पड़ी थी उसमें लीटर में था, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में आ रहा है? मिलीलीटर में होगा, और ये हो गया इनटू में 100। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गया? मास वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। कौन सी यूनिट होगी? WV यूनिट होगी। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मींस आप इनकी जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट्स बाय, अभी बाय मास था, ये क्या हो जाएगा? बाय वॉल्यूम डिजोल्व इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? इसको कैलकुलेट करने का तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू सेम है। चारों भी मैं आपसे कुछ बातें करूंगा ना, नेक्स्ट ये जो भी बातें कर रहा हूं
WV और ये VV और आगे WW, ये लगभग सिमिलर सी पॉइंट्स, इनके फॉर्मूले सेम होंगे। यहां क्या होगा, मास की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नहीं क्या हो गया, कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है इनटू 100। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, VV में क्या हो गया, VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इंटू 100। ये तो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हो गया, और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, VB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इंटू 100। ये वॉल्यूम परसेंटेज है, नाम से पता चलता है किस टाइप की क्वांटिटी यूनिट होगी ये, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग VV यूनिट्स के अंदर आ जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज के बाद है इसमें, वॉल्यूम परसेंटेज के बाद हमारे पास है इसमें मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज के बाद, ये अभी सॉरी इसमें वॉल्यूम परसेंटेज था, अभी हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो मास परसेंटेज क्या होगा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मींस कंपोनेंट्स बाय वॉल्यूम की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, बाय मास, ठीक है, डिजोल्व इन टोटल 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि हम सॉल्यूशन का टोटल मास, जैसे भी हमने सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 कंसीडर किया, यहाँ पे सॉल्यूशन का टोटल मास 100 कंसीडर करना है, तो उस 100 में कंपोनेंट्स का पार्ट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स का पार्ट्स क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट हो गया, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर, सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 100, ये सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू में 100। इस तरह से दोनों टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मास परसेंटेज WW यूनिट है। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बाद नेक्स्ट हमारे पास है 6 मास परसेंटेज के बाद PPM पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होगा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट नॉट कंपोनेंट। अभी जो हमने वॉल्यूम और मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज जो निकाला था वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों के रेस्पेक्ट में निकलता है, बट ये जो पीपीएम है वो पीपीएम केवल सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में निकलता है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 मास ऑफ टोटल। 10 टू पावर 6 मतलब अभी 100 पार्ट्स मान के चल रहे थे, इसमें क्या होगा, मिलियन पार्ट्स कंसीडर किया जाता है। तो मास ऑफ इसके लिए क्या होगा, पीपीएम का फॉर्मूला, पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बट मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 की जगह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 होगा। मिलियन पार्ट्स इससे कैलकुलेट किया जाता है, मिलियन पार्ट्स कैलकुलेट किया जा रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या है, ये केवल किसके लिए निकलता है, ये केवल सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। और पीपीएम कब यूज किया जाता है, देखिए जनरली डब्ल्यू और वी वॉल्यूम परसेंटेज तो हम जनरली यूज करते रहते हैं, बट ये कब यूज किया जाता है पीपीएम, जब सॉल्यूट अवेलेबल अमाउंट या प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेरी वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जब ये अवेलेबल होगा, यानी यूज किया जाता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं के लिए पीपीएम यूनिट्स यूज की जाती हैं। जैसे कोई ड्रग सैंपल मान लीजिए आप लोग, या वाटर में अवेलेबल या डिजोल्व ऑक्सीजन मान लीजिए, जो दवाओं के जो कंपोजिशन होते हैं, चाहे वो जिनमें एक पर्टिकुलर सोल्ट होगा, जो पर्टिकुलर सोल्ट किसकी तरफ भी, अगर एक्चुअल जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, पीपीएम की फॉर्म में। तो इसके अंदर जो अवेलेबल, आप किसी भी पर्टिकुलर दवा का जो कंपोजिशन उसके ऊपर लिखा रहता है, उस कंपोजिशन में आप देखेंगे वो पीपीएम में होते हैं। ये टाइप से इसको बनाते हैं अपन इसमें। ये पीपीएम हो गया, पार्ट्स पर मिले, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जब सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में था तभी इसका यूज किया जाता है। पीपीएम से नेक्स्ट सेम हमारे पास आता है पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन के साथ यहाँ पे हो गया पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है। ये बिलियन में क्या होगा, वही पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट होगा, वो भी ट्रेस अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। पीपीएम से छोटी यूनिट पीपीएम और पीपीएम बी दोनों डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज की जाती हैं। बट इसमें क्या होगा, 10 टू पावर 6 से क्या हो जाएगा, बिलियन पार्ट्स, मतलब 10 टू पावर, वो 100 था, डब्ल्यू में 100 हो गया, ये क्या हो गया, मिलियन हो गया था, और ये क्या होता है, बिलियन हो जाता है 10 टू पावर 9। मतलब जनरल अपन नॉर्मली अपने इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम को करें, इंडियन सिस्टम की बात करें तो वो तो हो गया अपना 100 पार्ट, ये हो गया अपना 10 लाख, पीपीएम क्या हो गया 10 लाख पार्ट्स, और ये क्या हो गया 1 अरब हुआ हिस्सा,
ठीक है, वो 100वां हिस्सा, वो 10 लाखवां हिस्सा, और ये क्या हो गया 1 अरबवां हिस्सा हो गया। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड ये 10 टू पावर 9। ठीक है, यहां टोटल जो हमने यूनिट्स देखी हैं, क्वांटिटीली जो यूनिट, क्वांटिटी बेस्ड यूनिट देखे, उसमें टोटल हमने मोलेरिटी, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। और चौथी जो हमने पढ़ी थी WV परसेंटेज, ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो 4 है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, PPM और PPB, इन पे जनरली क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट 4 है उन पे क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं। और इसमें कंपैरिजन क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि जनरली हम WW यूनिट्स को प्रीफर क्यों करते हैं। थैंक यू।